हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आप सबके लिए लेकर आई हूँ आज एक नया ट्यूटोरियल। आज के ट्यूटोरियल में हम बनाने वाले हैं क्यूट से कान्हा जी, होली के रंग में रंगे हुए। तो शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। बने रहिएगा मेरे ट्यूटोरियल में शुरू से लेकर आखिर तक, ताकि आप कोई भी टिप्स और इंस्ट्रक्शंस को मिस ना कर सकें। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ली है यहाँ पर 200 GSM की ब्रस्टो कंपनी की शीट। इस शीट को रखा है मैंने यहाँ पर वर्टिकली, और वर्टिकली रखने के बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे अपने प्यारे से कान्हा जी का मुखड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से मैं उनके चेहरे को फ्री हैंड्स के स्ट्रोक्स के कंप्लीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप भी सभी लोग मेरे स्टेप्स को फॉलो करें और साथ साथ ये पिक्चर बनाएं। जो लोग फ्री हैंड स्केचेस नहीं कर सकते वो इस स्केच को कंप्लीट होने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर ग्रिड आर्टिस्ट ऐप की मदद से इसका ग्रिड बनाएं और ग्रिड से इसको एज इट इज कॉपी करें। आपको ग्रिड बनाते समय 2 सेंटीमीटर का ग्रिड लेना है और उसके बाद वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली 2 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के एक ग्राफ क्रिएट करना है और ग्रिड आर्टिस्ट ऐप के अंदर इस पिक्चर को इंसर्ट कर दीजिए। आपके पास सेम ग्रिड जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा और आप इस पिक्चर को इजीली ग्रिड के थ्रू कॉपी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले बनाया कान्हा जी का सुंदर सा मुखड़ा, उसके बाद उनके बाल, उनकी आंखें और राइट हैंड साइड पर उनकी मुरली। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिया कॉटन का पीस और कॉटन के पीस से पूरे चेहरे और बालों के अंदर मैंने एक हल्की सी टोन शेडिंग की लगा दी। लगाने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर रिट्रैक्टेबल इरेजर, और रिट्रैक्टेबल इरेजर से मैंने यहाँ पर बालों के अंदर, फेस के अंदर जहाँ जहाँ पर शेडिंग मुझे थोड़ी सी हल्की चाहिए थी मैंने इसको कर लिया है लाइट। और आप देख सकते हैं कि मैं इरेज करने के बाद मैं यहाँ पर अपनी फिंगर की हेल्प से उसको साथ साथ मर्ज भी कर रही हूँ ताकि कोई हार्ड पैच ना बन जाए। तो हमने फोरहेड पर, नाक में, आंखों के नीचे मैंने यहाँ पर शेडिंग को कर लिया है थोड़ा सा लाइट और साथ साथ फिंगर की हेल्प से उसको मर्ज भी कर लिया है। तो यहाँ पर हम कानों में, गर्दन में, मुरली में, जहाँ जहाँ पर हमको थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट चाहिए मैं उसे इरेज करके यहाँ पर इरेजर से मैं निकाल रही हूँ हाईलाइटेड पार्ट, आप देख रहे हो। और साथ साथ हम उसकी कर रहे हैं मर्जिंग। आप चाहो तो ब्लेंडिंग टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हो, या अगर आपके पास स्टम्प्स है तो स्टम्प्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो अब हमने जब शेडिंग हमने रिमूव भी कर दी और एक लाइट टोन भी लगा ली, अब हम ले रहे हैं यहाँ पर 12B की पेंसिल, और 12B की पेंसिल से मैं बना रही हूँ यहाँ पर कान्हा जी के बाल। तो आप देखिए मेरा पेंसिल पकड़ने का कैसा तरीका है। पेंसिल को मैंने इस तरीके से पकड़ा है कि वो स्लीपिंग फॉर्म में आ जाए, और यहाँ पर पेंसिल को इस तरीके से चलाते हुए मैं बना रही हूँ कान्हा जी के बाल। तो यहाँ पर देखिए आप कि मैं किस तरीके से उनके बाल बनाते हुए कान्हा जी के फेस को कर रही हूँ कंप्लीट। और यहाँ पर इसी तरीके से फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ आप उनके बालों को बनाते जाइए और मोर पंख के अंदर भी इसी तरीके से शेडिंग करिएगा। तो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रोक्स हैं देखने में कितने ही अच्छे लग रहे हैं और फ्री हैंड है। मोर पंख के बीच का पार्ट आप कर दीजिए डार्क, और इसी तरीके से आप बाकी बालों को भी करिए कंप्लीट। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं सारे बालों को कर रही हूँ कंप्लीट, और साथ साथ मुझे जहाँ पर थोड़ा सा शेडिंग को करना है डार्क, वहाँ पर मैं अपने पेंसिल को दोबारा से चला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हम किस तरीके से फ्री हैंड कर्वी स्ट्रोक्स के साथ हम कान्हा जी के बालों को कर रहे हैं कंप्लीट, और साथ साथ मैं कर रही हूँ शेडिंग। तो यहाँ पर अब मैंने उनके कानों के अंदर शेडिंग करनी स्टार्ट कर दी है, आउटलाइन करके जहाँ जहाँ पर गहरा एरिया है वहाँ पर आपको शेडिंग करनी है डार्क। और आप ये देख सकते हैं कॉर्नर्स हमारे हमेशा होते हैं डार्क, तो कॉर्नर्स के अंदर भी, बालों के अंदर आपको शेडिंग इसी तरीके से करनी है। अब यहाँ पर साथ साथ हम बैकग्राउंड का भी ध्यान रखेंगे। हमारी बैकग्राउंड गंदी नहीं होनी चाहिए। एक पेपर ज़रूर अपने पास रख लीजिएगा, रफ पेपर, जिससे कि आपकी शेडिंग स्प्रेड ना हो अपनी हथेली के नीचे, और शेडिंग करते जाइए। यहाँ पर अब बनाइए आप आईब्रोज, और आईब्रोज बनाने के बाद आपने बनानी है उनकी सुंदर सी आंखें। बालों के अंदर एक बार और एक डार्क टोन लगा दीजिए और बालों को कर लीजिएगा कंप्लीट। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं बालों के अंदर शेडिंग को कर रही हूँ कंप्लीट। तो इसी तरीके से
आपने धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते जाना है फिंगर की हेल्प से। जहाँ कहीं आपको शेडिंग को स्प्रेड करना हो स्प्रेड करिए। आंखों की अपर लिड बनाइए। अपर लिड बनाने के बाद अपने आई बॉल के अंदर शेडिंग करिए। आई बॉल पूरा का पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए। हाईलाइटेड पार्ट जरूर छोड़िए कॉर्नर्स डार्क करके। उसके बाद ईयरबड से उसको स्प्रेड करिए और साथ साथ बनाइए आई लैशेज़। आई लैशेज़ बनाने के लिए हमेशा आई लैशेज़ सेंटर से बनाइए और उसको उसी तरफ घुमाइए जिस तरफ की आंख है। आप देख सकते हैं अपर आई लैशेज़ और लोअर आई लैशेज़ मैंने किस ढंग से बनाई हैं। पिक्चर को जूम इन करके इस आई लैशेज़ को ध्यान से देखिएगा और आंखों को इसी तरीके से कंप्लीट करिएगा। अब आप देखिए हम बना रहे हैं नोज़ के साथ साथ हमें नॉस्ट्रिल्स के अंदर भी डार्क शेड करना है क्योंकि नॉस्ट्रिल्स वो एरिया है जहाँ पर हमारी लाइट नहीं पहुँच पाती है। अब कान्हा जी के बहुत खूबसूरत से हंसते हुए होठ और इनके अंदर भी शेडिंग करिए और शेडिंग करने के बाद लोअर लिप के अंदर हाईलाइटेड पार्ट छोड़िए और इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड साइड के ईयर के अंदर भी शेडिंग करिए और बालों के अंदर देखते जाइए। अगर कहीं पर फिनिशिंग रहती हो तो आप उस फिनिशिंग को साथ साथ कर लीजिए कंप्लीट। अब जैसे मैं अपने नीडेबल इरेजर से कहीं कहीं पर फिर दोबारा से कर रही हूँ इरेज शेडिंग को और इसी तरीके से आपको जो है नोज़ के अंदर और फेस के अंदर भी शेडिंग करनी है। गालों में शेडिंग को जो है मर्ज कर लीजिए और जो फेस का आउटलाइनिंग वाला पार्ट है उसके पास छोड़िए थोड़ा सा हाईलाइटेड पार्ट। अब कान्हा जी के ऑर्नामेंट्स में भी इसी तरीके से आउटलाइनिंग कर लीजिए। थोड़ा सा डार्क शेड लगाइए सारी बीड्स के अंदर और नेक के अंदर भी थोड़ा सा डार्क शेड लगाओ और डार्क शेड लगाकर अपनी फिंगर से कर लीजिए मर्ज। आप चाहो तो कॉटन का भी इस्तेमाल कर सकते हो या ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको हमेशा इंस्ट्रूमेंट्स वैसे ही यूज़ करने हैं जो आपके पास घर में इजीली अवेलेबल हो। आप ये देखिए यहाँ पर अब इसी तरीके से मैं उनकी गले में पड़ी हुई दूसरी मोतियों की माला भी बना रही हूँ और बनाई हूँ यहाँ पर फिर से मैं उनकी मुरली। और आप देख रहे हैं कि हमेशा ध्यान रखिए आपके फ्री हैंड स्ट्रोक्स हमेशा फ्लो में होने चाहिए और कहीं पर भी ब्रेकेज लाइंस में नहीं होनी चाहिए। अब बनाइए उनके शोल्डर्स और शोल्डर्स बनाने के बाद हल्की शेडिंग उनके कंधों में भी करिए और इसी तरीके से सारी डिटेलिंग निकालते जाइए। तो आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से फिंगर का इस्तेमाल करते हुए बीड्स के अंदर बहुत हल्की सी शेडिंग कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अब यूज़ किया है वाइट पोस्ट का मार्कर और उससे मैंने यहाँ पर जो हाईलाइटेड पार्ट था आई बॉल का और लिप के अंदर उसके अंदर मैंने की है शेडिंग। पेंसिल से मैं एक बार फिर से टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाते हुए जहाँ पर डार्कर शेडिंग देनी है वो कर रही हूँ कंप्लीट। ईयरबड का इस्तेमाल करते हुए शेडिंग को कर रही हूँ स्प्रेड। आप देख सकते हैं कि हमने काफ़ी सॉफ्ट शेडिंग की है तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। आपको कभी भी घबराना नहीं है। अगर शेडिंग कहीं पर डार्क हो जाए अपने नीडेबल इरेजर को वहाँ पर टच कीजिए, आपकी शेडिंग जो है वो लाइट हो जाएगी। आजकल तो मार्केट में इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं कि आप अपनी ड्राइंग को अपनी शेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने कैसे एक एक पार्ट को कर लिया है कंप्लीट और उसके बाद लिप्स के अंदर भी आउटलाइनिंग कर लीजिए और फिर फिंगर का इस्तेमाल करके यहाँ पर शेडिंग को स्प्रेड कर दीजिए। और अब आप देखिए कि हमारे कान्हा जी का फेस जो है खिलखिलाता हुआ कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ही नॉस्ट्रिल्स और नोज़ के अंदर भी एक अच्छे से डिटेलिंग जो है वो निकाल लीजिए और उसके बाद अपने स्केच को एक बार ज़रूर चेक करिए कि कहीं पर कोई फिनिशिंग आपकी रह तो नहीं गई। आप गिव अप तक मत करिए जब तक कि ये काम सारा का सारा अच्छे से फिनिश नहीं हो जाए, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। शेडिंग को बार बार चेक करते रहिए और उसमें हाईलाइटेड पार्ट को भी लगाते रहिए। ऐसे ही मैंने मुरली के अंदर भी हाईलाइटेड पार्ट बनाए हैं। अब हम यहाँ पर क्योंकि बना रहे हैं होली का सीन तो अब हमें कान्हा जी के गालों पर लगाने हैं रंग और खेलनी है उनके साथ होली। तो यहाँ पर मैंने अपने अल्कोहल मार्कर्स का इस्तेमाल करते हुए बना लिए हैं कान्हा जी के फेस के ऊपर कुछ कलरफुल पैचेस। आप देख रहे हैं ये कलर लगने के बाद हमारे कान्हा जी के फेस के अंदर तो आ गया है कितना निखार और हमारे कान्हा जी होली
खेले हुए कितने ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको अनइवन पैचेस कान्हा जी के फेस और कंधों के ऊपर बना देने हैं और इनकी कोई अप्रोप्रिएट शेप नहीं बनानी। हमारी पिक्चर हो चुकी है कंप्लीट। आपको ये पिक्चर कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरे चैनल को के थ्रू शॉर्ट्स देखकर मुझको सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चैनल पर इसी तरीके से विजिट करते रहें, कमेंट्स देते रहें और अपना सहयोग देकर मुझको बढ़ावा देते रहें। तो आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसी तरीके से मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। बाय बाय एवरीवन।